बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़दिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, ज़िलहिज्जा का पहला अशरा चल रहा है और चंद अय्याम के बाद ईदुल अज़हा हमारे सामने है। ईदुल अज़हा के अंदर जो फ़रीज़ा ईद होता है वो क़ुरबानी का है। क़ुरबानी किसके ऊपर वाजिब है? हर साहिब निसाब शख्स के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। साहिब निसाब कौन है? साहिब निसाब क़ुरबानी के सिलसिले में ऐसा शख्स है जिसके पास अपनी ज़रूरियात असलिया से ज़ायद 612.5 ग्राम चांदी की कीमत का असासा मौजूद है। चाहे वो असासा सोने चांदी की सूरत में हो, ज़ेवर की सूरत में हो, माल तिजारत की सूरत में हो, ज़मीन जायदाद की सूरत में हो, किसी भी सूरत के अंदर हो, अगर उसकी कीमत 612.5 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाती है, जो मौजूदा बाज़ार की कीमत के एतबार से तकरीबन 45,000 रुपये बनते हैं, तो फिर ऐसे शख्स के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। और हर उस शख्स के ऊपर वाजिब है जो इतने का माल का मालिक हो। लिहाजा दो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो साहिब निसाब पर क़ुरबानी वाजिब है, सुन्नत नहीं है। दूसरे, हर उस शख्स के लिए के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है जो साहिब निसाब हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वजद साअतन अन युज़हिया वलम युज़हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना। जो शख्स वुसाअत रखे और उसके बावजूद क़ुरबानी न करे तो ऐसा शख्स हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। ये वईद इस बात की दलील है कि क़ुरबानी वाजिब है। दूसरे, यहाँ कहा गया जो वुसाअत रखे। वुसाअत किसको कहते हैं? शरीयत की इस्तिलाह में वुसाअत निसाब को कहते हैं। लिहाजा जो साहिब निसाब होगा उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी। एक दूसरी रिवायत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने नमाज से पहले अपनी क़ुरबानी कर ली, ऐसा शख्स अपनी क़ुरबानी को लौटा ले, दोबारा क़ुरबानी करे। अगर क़ुरबानी करना सुन्नत होता, वाजिब न होता, तो फिर लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो क़ुरबानी नमाज से पहले की गई, उस क़ुरबानी का मतलब सिर्फ़ गोश्त का हुआ, वाजिब अदा नहीं हुआ। लिहाजा नमाज के बाद दोबारा क़ुरबानी कर ली जाए। इन रिवायतों की बुनियाद पर अहनाफ का मसलक ये है कि क़ुरबानी साहिब निसाब के ऊपर वाजिब है और हर साहिब निसाब की तरफ से क़ुरबानी की जाएगी। ये नहीं कि घर की जानिब से एक क़ुरबानी काफ़ी हो जाए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, जिसके अंदर उन्होंने इरशाद फरमाया है कि आदमी अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक क़ुरबानी की अर्ज़ करता था। उसका मतलब ये नहीं है कि चाहे जितना वजूब हो जाए क़ुरबानी एक होती थी। उसका मतलब ये है, आज जो लोगों ने फ़ख्र के तौर पर क़ुरबानियाँ करना शुरू कर दी हैं कि मेरे यहाँ 10 क़ुरबानी होती है और मेरे यहाँ 20 और 25, तो ऐसा नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर घर के अंदर एक क़ुरबानी होती थी। उसकी वजह यह नहीं थी कि एक क़ुरबानी पूरे घर की तरफ से काफ़ी हो जाती थी,
उसकी वजह यह थी कि पूरे घर के अंदर एक ही साहिब निसाब शख्स ही होता था, लिहाजा उसकी कुर्बानी की जाती थी। वरना उनके यहाँ बकरा ज़बह करना वैसे ही था, वैसे मैंने पीछे भी अर्ज़ किया था, ऐसे ही था जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है आइए कप चाय पी लीजिए। बकरा ज़बह करना उनके यहाँ वो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फ़ख्र के तौर पर यह काम नहीं किया करते थे। 10 कर सकते थे लेकिन उसके बावजूद एक ही करते थे, क्योंकि फ़ख्र व मुबाहात के ज़रिए से सवाब ज़ाया हो जाता है। चुनांचे एक जानवर एक वाजिब की तरफ से अदा किया जाएगा, इसी तरह जो बड़ा जानवर है, भैंस है, गाय है, ऊँट है, इनकी कुर्बानियों, इनके अंदर 7 आदमियों की जानिब से एक जानवर काफ़ी हो जाएगा, यानी 7 वाजिब की तरफ से काफ़ी होगा। अगर ये मतलब ले लिया जाए कि एक जानवर एक घर की तरफ से काफ़ी होता है, तो फिर ये गाय और भैंस भी एक ही घर की तरफ से काफ़ी होगी। हालांकि ये 7 कुर्बानियों का एवज़ है, इस पर सबका हर एक मुत्तफ़िक़ है। और नबी अलैहिस्सलाम ने भी जो रिवायत पेश की जाती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जानिब से और पूरी उम्मत की जानिब से कुर्बानी की है, आपने 2 कुर्बानियाँ की थी। ज़बह बिकबशैन अमलहैन, तस्नीये के सीग़े के साथ आया है कि आपने 2 कुर्बानियाँ की थी, एक अपनी जानिब से यानी वजूब के तौर पर, और फिर वाजिब के बाद आपने एक नफली कुर्बानी की थी जिसके सवाब के अंदर सबको शरीक कर लिया था। लिहाजा नफली कुर्बानी के अंदर दूसरे को सवाब के लिए तौर पर शरीक कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वाजिब हर फ़र्द का अलग अलग अदा किया जाएगा। फिर यह कुर्बानी कब तक की जाएगी? कुर्बानी 3 दिन की जाएगी। ईद उल अज़हा यानी 10वीं ज़िलहिज्जा के दिन और उसके बाद 2 दिन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों की रिवायत मौजूद है। अल अज़हा यौमान बअदल अज़हा का कुर्बानी का दिन 2 दिन है, कुर्बानी के दिन के बाद यानी ईद उल अज़हा के दिन के बाद 2 दिन और है। और जो रिवायत नबी अलैहिस्सलाम की मशहूर रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ईद उल अज़हा के खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम में से किसी शख्स के लिए आपने फरमाया ला यस्बहन्ना अहदुकुम, कि आपने फरमाया कि तीसरे दिन की सुबह तुम में से कोई शख्स इस हालत में न करे कि उसके घर के अंदर एक दाना या एक बोटी की भी गोश्त की हो। आपने लशैअम मिन लहमिल उज़हिया, कुर्बानी का गोश्त का कोई हिस्सा भी तीसरे दिन की सुबह उसके पास नहीं होना चाहिए। ये बात आपने कब कही थी? ये बात आपने कही ईद उल अज़हा के खुतबे के अंदर, यानी 10वीं ज़िलहिज्जा। पहले दिन अगले दिन की सुबह जो होगी वो 11वीं ज़िलहिज्जा होगी, दूसरे दिन की सुबह वो 12वीं ज़िलहिज्जा होगी, और तीसरे दिन की सुबह जो होगी वो 13वीं ज़िलहिज्जा होगी, यानी कुर्बानी का चौथा दिन जो कहा जाता है वो। आप नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि उस दिन कुर्बानी का एक बोटी भी तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए कुर्बानी की। अगर उस दिन कुर्बानी जायज़ होगी तो पूरा बकरा रहेगा। पता चला कि तीसरे दिन कुर्बानी ख़त्म करके गोश्त भी ख़त्म हो जाना चाहिए। इसी को बुनियाद बनाकर हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि यह रिवायत इस बात में सरीह है कि चौथे दिन कुर्बानी नहीं की जाएगी। और 2 रिवायत मैंने पहले ही सुना दी, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कि अल अज़हा यौमान बअदल अज़हा, के कुर्बानी का दिन ईद उल अज़हा के बाद 2 दिन है। उसके बाद जो रिवायत 4 दिन की कुर्बानी के सिलसिले में पेश की जाती है वो रिवायत अपनी सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। मुहद्दिसीन ने इसको तफसील से किताबों के अंदर लिखा है। सुलेमान इब्न मूसा अल-अशदक़, इनकी वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ है, लिहाजा ज़ईफ़ रिवायत से हुक्म साबित नहीं होता। मैंने पीछे कहा था ज़ईफ़ रिवायत से फ़ज़ाइल साबित होते हैं, फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ रिवायत का एतबार किया जाता है, लेकिन कोई हुक्म कि ये चीज़ वाजिब अदा हो जाएगा, चौथे दिन कुर्बानी करने से कुर्बानी का वजूब अदा हो जाएगा, ये फ़जीलत नहीं है, ये हुक्म है। लिहाजा ये हुक्म ज़ईफ़ रिवायत से साबित नहीं होगा। दूसरी बात,
3 दिन कुर्बानी करने पर पूरी उम्मत मुत्तफ़िक़ है, लिहाजा एक ज़ईफ़ रिवायत को उम्मत के इत्तिफ़ाक़ के मुकाबले में कबूल नहीं किया जाएगा। आखिरी बात, कुर्बानी किन जानवरों की होगी। मैं मुख्तसर में बहुत तेज़ी के साथ बात मुकम्मल कर रहा हूँ, इसलिए कि आज गाड़ी की परेशानी की वजह से आने में बहुत देर हो गई। कुर्बानी जिस तरह बकरे की, दुम्बे की, गाय की हो सकती है, उसी तरह भैंस की भी कुर्बानी हो सकती है। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो 4 किस्म के जानवर बतलाएं, उसमें एक गाय है और भैंस गाय की किस्म है। लिहाजा बकरा चाहे जितनी किस्म का आ जाए, हर एक की कुर्बानी दुरुस्त है। भेड़ जितनी किस्म की आ जाए, हर किस्म की कुर्बानी दुरुस्त है। गाय जितनी किस्म की आ जाएगी, हर एक की कुर्बानी दुरुस्त होगी। और भैंस के सिलसिले में लुगत के अंदर और दूसरी जगहों पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखी है, नौउम मिनल बकर, ये गाय की एक किस्म है। जब गाय की किस्म है तो इसकी कुर्बानी भी वैसे ही दुरुस्त होगी जैसे गाय की कुर्बानी दुरुस्त है। और ये इख्तिलाफ कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, ये मौजूदा दौर का पैदा किया हुआ है। आज से 100 साल पीछे चले जाइए, बल्कि 50 साल पीछे चले जाइए, तो उम्मत में इस बात के ऊपर कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। मैं इस वक्त हवाले पेश नहीं कर रहा हूँ, वरना वो हज़रात जो आज इस बात के ऊपर फितना खड़े किए हुए रहते हैं कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, उनके अपने उलमा ने अपनी किताबों के अंदर आज से 50 साल पहले दलाइल के साथ इस बात को साबित किया है कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त है। फैसला पहले अपने यहाँ करा लें कि हमारे यहाँ क्या सही। मौलाना उबैदुल्लाह मुबारकपुरी मिरआतुल मफाती शरह मिशकातुल मसाबी के अंदर लिखते हैं कि बेहतर ये है कि भैंस की कुर्बानी न की जाए। आप ये बताओ ना कि जायज़ है कि नाजायज़। नाजायज़ होने पर इत्तेफाक नहीं करा पाए तो आखिर में जाते जाते एक तो शोशा हल्का सा लिख के चले गए कि मेरे हिसाब से बेहतर यह है कि कुर्बानी न की जाए। मसला चल रहा है कि जायज़ है कि नाजायज़, तो फैसला सुना के जाइए कि जायज़ है कि नाजायज़। आम पूरी उम्मत इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ है कि भैंस गाय की किस्म है, लिहाजा इसके ऊपर भी कुर्बानी वैसे ही दुरुस्त है जैसे गाय की कुर्बानी दुरुस्त है। लिहाजा जो मसाइल हमारे यहाँ हमें उलमा के ज़रिए से मालूम हुए, उसके ऊपर पूरा इत्मीनान रखें और जिस तरीक़े से बताया जा रहा है उस तरीक़े से अमल करें। कुर्बानी साहिब निसाब के ऊपर वाजिब है। और एक बात जो ये कही जाती है आजकल के दानिश्वरान, उन नामनेहाद दानिश्वरान की तरफ से, कि जानवर ज़बह करना, जान को ज़ाया करने का क्या मतलब है। गरीब की मदद कर दी जाए अगर इन्हीं पैसों से, कितना बड़ा काम हो जाए। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे महबूब अमल कुर्बानी का खून बहाना है। एक मुसलमान का कोई भी अमल इसलिए नहीं होता कि इससे फ़लाँ फ़ायदा फ़लाँ को हासिल हो जाएगा। उसके मकसद, अमल का सिर्फ़ एक मकसद होता है, अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ इस अमल से, कुर्बानी से राज़ी होता है। सबसे ज़्यादा इसी अमल से राज़ी होता है। लिहाजा आज यही अमल किया जाएगा, इसके अलावा कोई भी अमल किया जाएगा ये सवाब हासिल नहीं हो सकता। दूसरे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कुर्बानी। लिहाजा इस सुन्नत पर अमल करेंगे तो कुर्बानी करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा कोई और अमल करते हैं तो सवाब तो मिल सकता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने का सवाब नहीं मिलेगा। लिहाजा ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी ही की जाएगी, इसके अलावा कोई दूसरा अमल इसके बदले में नहीं किया जाएगा। बहुत शौक़ है गरीबों की मदद करने का, तो फिर ठीक है, कुर्बानी भी कीजिए, गरीबों की मदद भी कीजिए। गरीबों की मदद मकसद नहीं है, गरीबों की मदद तो ज़िम्नन आ गई है, इसलिए कि इस्लामी तालीमात की ये रूह है कि किसी भी मौके पर यह गरीबों को फरामोश नहीं करता। लिहाजा कुर्बानी के अंदर भी हुक्म यह दिया, अगरचे तुम्हें इजाज़त है कि पूरा गोश्त खुद इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गोश्त के 3 हिस्से कर लो। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दो, एक हिस्सा रिश्तेदारों में सिर रहमी के तौर पर तकसीम कर दो, और एक हिस्सा खुद इस्तेमाल कर लो।
क्यों? इसलिए कि इस्लाम की तालीमात की रूह ये है कि ये गरीबों को कभी फरामोश नहीं करता, ये रिश्तेदारों को कभी फरामोश नहीं करता। और ये जो एतराज़ है कि क्या ज़रूरत है जानवर को ज़बह करना, उसको अज़ियत देना, अभी कल की बात है, ये एतराज़ गैरों की तरफ से भी आता है। तो इसका जवाब एक गैर ने दिया था, बिल गेट्स, नाम आपने सुना होगा, व्हाट्सएप पे चल रहा है, मैंने भी वहीं पढ़ा है, हो सकता है सही हो सकता हो गलत हो, लेकिन बात तो सही है। कहने वाले ने कहा है नहीं कहा, इसमें तो इश्काल हो सकता है, लेकिन बात जो नकल की गई है वो सही है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर, बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर रोज़ाना बेशुमार जानवरों को ज़बह किया जा रहा है और बड़े बड़े रईस लोगों के लिए उसको तैयार किया जा रहा है। मिसाल दी उसमें KFC और मैकडोनल्ड वगैरह की। रईसों के लिए जितने जानवर रोज़ाना ज़बह किए जाते हैं, ईद उल अज़हा के दिन उतने जानवर ज़बह नहीं किए जाते। लेकिन इश्काल करने वाला कभी KFC और मैकडोनल्ड पे इश्काल नहीं करता, इश्काल करता है तो मुसलमानों के ज़बह के ऊपर। अगर मकसद जानवरों से ताल्लुक़ ही है तो फिर KFC और मैकडोनल्ड के अंदर और इन बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जो हो रहा है इसके ऊपर पहले पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये 365 दिन होते हैं और ईद उल अज़हा की कुर्बानी साल में 3 दिन होती है। लिहाजा ये कहकर कि इससे जानवरों के ऊपर जुल्म होता है, गैरों की तरफ से जो एतराज़ आता है, और इसी से मिलता जुलता एतराज़ हमारे दानिशवरान की तरफ से आता है, ज़रा नज़रिया वो लहजा तब्दील करके आता है, लेकिन सबके पीछे नज़रिया वही होता है। लिहाजा आज के दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन सिर्फ़ और सिर्फ क़ुरबानी की जाएगी। क़ुरबानी से ज़्यादा महबूब अमल आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला को कोई और नहीं है, और नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुन्नत के ऊपर अमल इसी के ज़रिए हो सकता है। लिहाजा इन मसाइल को सामने रखते हुए ईद उल अज़हा की क़ुरबानी का अहतमाम किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़ाख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।